द्रौपदी ने द्रौपदी ने जैसे ही देखा हंसने लगी है द्रौपदी। और जैसे ही द्रौपदी हंसी दुर्योधन ने जब देखा उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही, क्यों द्रौपदी क्यों हंस रही है? अरे राजा लोग तो गिरते उठते रहते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है बोला। क्रोध आ गया दुर्योधन को। द्रौपदी बोली हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा ही हो गया। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो आज दुर्योधन को क्रोध आ गया। क्यों? अगर द्रौपदी चाहती तो और कुछ भी कह सकती थी, अगर अंधे का अंधा ना कहती तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं, और जिसे तुम अंधा कह रही हो ना, अंधे का पुत्र अंधा, जिसे तुम अंधा कह रही हो वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर जी लगते, और ससुर एक पिता के समान होते। और द्रौपदी तुमने हमारा अपमान किया वो तो किया, लेकिन साथ में हमारे पिता का भी तुमने अपमान किया। अगर गलती से मैं गिर गया था तो तुम्हें हंसी बनाने की जगह हमें सलाह देनी चाहिए थी, जरा देख करके चलो आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन तुम हंस रही हो। चिंता ना करो द्रौपदी, एक दिन समय वो जरूर आएगा, तुम्हारी ये हंसी तुम्हें एक दिन बहुत रुलाएगी। क्रोध में आ गया दुर्योधन और बोला है द्रौपदी से,
करके चला गया, लेकिन कह के गया सुनो द्रौपदी, एक दिन समय ये जरूर आएगा, चिंता मत कर मेरे भैया। दुर्योधन वहां से गया और जब दुर्योधन वहां से चला गया जाकर के बैठ गया उदास, क्योंकि द्रौपदी ने अपमान किया। भैया कोई अपमान कर दे तो बहुत बुरा लगता है। और जाकर के जब बैठ गया इधर, दुर्योधन का मामा शकुनी पास में आया और जैसे ही शकुनी ने देखा पूछ लिया क्या बात है बेटा, भांजे बड़ा उदास नजर आ रहे हो आज। कहने लगा दुर्योधन मामा उदास क्या नजर आ रहे हो, उस पांचाली ने, उस द्रौपदी ने आज हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है और मामा उस बात का जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं ऐसा ही उदास रहूंगा। कहने लगे शकुनी क्या बात है बेटा, कुछ बात तो हमें बताओ, क्या कहा उस द्रौपदी ने। कहने लगा दुर्योधन मामा हमें पांडवों ने बुलाया तो मैं गया, और अगर गलती से गिर भी गया था तो द्रौपदी को हमारी हंसी नहीं बनानी चाहिए, या फिर हंसी थी कोई बात नहीं, लेकिन ये शब्द नहीं कहना चाहिए था कि अंधे का अंधा होता। सोचो जरा, जिसे वो अंधा कह रही है वो हमारे पिता हैं। कहने का मतलब उसने मेरा अपमान किया वो तो किया, लेकिन साथ में हमारे पिताजी का भी अपमान किया है, तो मामा हमें कुछ उपाय बता दो। कहने लगा दुर्योधन मामा अरे मामा वो अकल बताए, दुर्योधन ऐसा उपाय बताओ हम उन पांडवों से अपना बदला ले सके। और एक बात और बता दें भैया, अगर शकुनी चाहता तो इस लड़ाई को यहीं पर रोक भी देता, लेकिन नहीं, क्योंकि मामाओं में एक खासियत होती है, अगर जिंदगी में सुख चाहो, घर में सुख शांति चाहो तो हमेशा मामाओं से बच करके रहना है। बिल्कुल सही बात है। कहावत तो सुनी होगी ना, या घर बिगाड़े आरो या बिगाड़े सारो। अभी सोचो जरा, दुर्योधन का मामा शकुनी, अब भगवान कृष्ण के मामा कौन थे? कंस, जिन्होंने मारने में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी। और एक मामा माए, और एक मामा है हमारे। वैसे हमारे मामा सही है, मतलब सबकी तरह नहीं है। ये बताओ मामन ने तुम्हारी कौन सी भैंसियां बद खोल रहे हैं? जब देखो हर कथा मामा ने पीछे बनी रही, सब मामा ऐसे थोड़ी ना है। मामा सल्ल देखे, सल्ल को जानती हो? इको मत बढ़ाओ, ऐसे रांधे सादा, एक दूसरों मैक दे दे भैया। अबे तो जा मालूम पर रहे कि निर्मा साबुन को प्रचार करना आयो है, मैक गोंड डिटर्जेंट पाउडर। अगर शकुनी चाहता तो इस लड़ाई को यहाँ पर रोक भी दे, लेकिन क्यों? क्योंकि शकुनी खुद चाहता था महाभारत का युद्ध हो। अगर तुम्हारे घर पे मामा आए जाए तो ज्यादा से ज्यादा मेहमानगिरी करना 24 घंटे हैं, और फिर कहना मामा की फिर कभी।
और 24 घंटे ज्यादा कम लग रहे हो तो 2 दिन कर लेना, लेकिन तीसरा दिन होता है ऐसे हाथ जोड़ लियो मामा अब जाओ, अब फिर कभी आना तो। क्योंकि मामा को ज्यादा घर पे ठहराना अच्छा नहीं होता है। शकुनी अगर चाहता तो दुर्योधन को समझा देता, युद्ध नहीं होता। और भैया एक कवि ने तो बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया, हेलो हेलो हेलो, अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, और बीच कपट के नहीं होता, क्या बात है, और क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, शकुनी सुनो बेटा भांज, जब तक ये मामा जिंदा है ना तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम उपाय बताएंगे तुम्हें, सुनो, और उपाय बहुत ही अच्छा है। कौन सा उपाय है मामा बताओ? कहने लगा है वो शकुनी, सुनो बेटा उपाय ये है, तुम एक जुआ का खेल खेलो, और ऐसा जुआ नहीं, कपट का जुआ। और जब तुम कपट का जुआ खेलोगे तो तुम्हारी तरफ ये मामा है, और जिसकी तरफ ये मामा है उसकी जीत तो पक्की। बताया जाता है जो शकुनी के पास में जो फांसे थे वो फांसे शकुनी की पिता की हड्डी के बने हुए थे परीक्षित महाराज। अगर वो शकुनी फांसे डाल करके बाजी पलटना चाहता था वो पलट भी देता था। क्यों? क्योंकि वो फांसे शकुनी के बस में थे। पांडवों को बुलवाया, बिठा लिया, जुआ का खेल जब शुरू किया गया, पहले फांसे जब डाले हैं तो पहली बार में मणिमाल को दांव पर लगा दिया। आज
और धन दौलत थी उसे दाव पर लगा दिया, दूसरी बार में राजपाट को लगा दिया। जब सब कुछ हार गए तो धर्मराज ने एक बात कही है, सुनो दुर्योधन, तुम जीत गए और हम हार गए, अब हमें यहाँ से जाने दो। कहने लगा ऐसे कैसे, अभी नहीं, अरे अभी तो तुम्हारे पास में बहुत कुछ है। बोले अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, न धन है, न दौलत, न राज, न पाट, सब कुछ तो तुमने जीत लिया, अब हमारे पास कहां से आया और क्या है। कहने लगा दुर्योधन सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में कितनी अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। क्या है, सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी, अरे तुम द्रौपदी को भी दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत जाओ। बोले भाले पांडव नहीं समझ पाए, तो आज द्रौपदी को भी जो दांव पर लगा दिया है, लेकिन उस दुष्ट मामा शकुनी ने बाजी पलट करके द्रौपदी को भी जितवा दिया। नीचे को सर करके बैठ गए पांचों पांडव। दुर्योधन जाकर के राजगद्दी पे बैठ गया, बुलाया है दुशासन को, एक बात कही, सुनो भैया, चले जाओ महलों में और उस द्रौपदी को लेकर के आओ। उस द्रौपदी ने उस दिन हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पिता का अपमान किया है उसने। आज हम उससे ये शिक्षा, ये सीख दिलाएंगे कि अंधे के अंधे होते या फिर अंधे के कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। जैसे ही कहा, कहने लगा है वो दुर्योधन दूसरा संसार कि पल पल होते अबेर करे मत तेरा महलो जाइए, और बाबा चाली को खींच के सभा भैया इधर चल देता है वो दूसरा।